घोस्ट का हुआ मुहूर्त, जहां दिखे अनुपम खेर, माही गिल, चंकी पांडे और मीरा चोपड़ा, और साथ ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी स्पॉट किया गया। इसके साथ ही देखने को मिला फिल्म के सॉन्ग की शूटिंग को, जिसमें माही नजर आई 50s की एरा की हीरोइन के स्टाइल में। आइए आप सबको भी दिखाते हैं गैंग्स ऑफ घोस्ट की कुछ झलकियां। माही गिल ने बताया गाने की थीम के बारे में। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ बिकॉज़ आज तक मैं सिर्फ परफॉर्मेंस एक्टिंग ही कर रही थी, लेकिन आई थिंक पिछले दिसंबर से ये मेरा तीसरा गाना जो मैं शूट करने जा रही हूँ। और जो ये गाना है 50s की आपको याद दिलाएगा। जो कॉस्ट्यूम भी है, जो सॉन्ग है, जो लिरिक्स हैं, जो म्यूज़िक है, बहुत ही कमाल का है। और बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ इस तरह का माहौल मैंने कभी नहीं देखा। मैं ज़िंदगी में मैंने पहली बार मुहूर्त अटेंड किया है, जो आज तक नहीं हुआ मेरे साथ। तो क्वाइट एक्साइटेड ये। अभी हमारा जो शूट होने वाला है, एक गाना शूट होने वाला है। मैं एक 50s की जो एक्ट्रेस है उसका रोल निभा रही हूँ इसमें, जिसका नाम मनोरंजना है। और ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज किया जा रहा है और चंकी जी के ऊपर भी। तो वही 50s का फील लोगों को देखने का मिलेगा। जो स्टेप्स हैं, कोरियोग्राफी है, वो 50s की है। जो म्यूज़िक है वो 50s का है और लुक है 50s की है। माही ने की बात 100 इयर्स ऑफ सिनेमा की। 100 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा हो चुके हैं एंड आई एम सो लकी कि इस टाइम पर मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, बॉलीवुड का हिस्सा हूँ। और जो आपको ये क्वेश्चन है कि मैं हर टाइम को एंजॉय करती हूँ। मैंने बहुत सी पुरानी फिल्में देखी हैं और बहुत सी पुरानी एक्ट्रेसेस को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और आज मुझे निभाने का मौका मिल रहा है बिकॉज ये सॉन्ग हम ब्लैक एंड वाइट में शूट कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा टाइम है इस टाइम इंडस्ट्री में, बिकॉज जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं स्क्रिप्ट को लेकर, फिल्म्स को लेकर, सॉन्ग्स को लेकर, नए कलाकार आ रहे हैं, यंग जो लड़के हैं अपना म्यूज़िक लेकर आ रहे हैं। आज का म्यूज़िक कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, पुराने ज़माने का म्यूज़िक वापस आ रहा है। तो आई थिंक जो इस टाइम पर जो ये टाइम चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बहुत ही माइंड ब्लोइंग टाइम है। माही ने इस फिल्म के साथ साथ पुरानी फिल्म के एक्सपीरियंस के बारे में भी शेयर किया। जी, ये भूतों की कॉमेडी है। आई थिंक एक स्टायर है जो आजकल रीडेवलपमेंट पे बहुत सी बिल्डिंग्स जा रही हैं, तो भूतों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो किस तरह से भूत अपने हक के लिए लड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके बारे में भी सोचें। बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि भूत होते हैं। और मैं वापस एक पैलेस में शूट करने जा रही हूँ। ये तीसरी बार है कि मैं गुजरात में और एक पैलेस में शूट करने जा रही हूँ। तो मुझे लगता है मेरा कुछ लिंक ज़रूर है भूतों के साथ। साइबीबी और गैंगस्टर के सेट पर जिस हम पैलेस में शूट कर रहे थे बारिया में, मैं वहाँ पर बहुत डरती थी। मैं, सोहा, हम लोग बहुत डरते थे वहाँ पर। बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनने को मिलती थी। और अभी हम सूरत जा रहे हैं एक पैलेस में शूट करने के लिए। तो अभी इसका एक्सपीरियंस तो मैं आपको शूटिंग के बाद ही बता पाऊँगी। आइए जानते हैं कि इस सॉन्ग को लेकर माही को कितनी करनी पड़ी मेहनत। मेरे जो कोरियोग्राफर्स हैं हिमांशु और स्वरूप, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरियोग्राफी की है इसमें और हमने रिहर्सल्स की हैं। तो जो उस टाइम होता था तो एक्सप्रेशंस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो वो एक्सप्रेशंस को मैंने करने की कोशिश की है। और अभी आज देखते जब डांस करूँगी तो कैसा निकल कर आता है। मुझे बहुत से लोगों ने बोला जी, मुझे ये भी बोला कि मैं नूतन जी जैसी लग रही हूँ, जो फेस कट है। बिकॉज हिमांशु हमेशा कहते हैं कि मुझे आप नूतन जी की याद दिलाती हैं। आई थिंक गीता दत्त हो गई हैं, सुरैया हो गई हैं, नरगिस जी हो गई हैं। तो जो वो एक लुक है वो उस तरह का क्रिएट किया गया है। माही ने जंजीर के बारे में भी की बात। जंजीर का मेरे एक दिन का काम बाकी है और वो बिल्कुल हटके लुक है उसमें। आई थिंक जितनी मैं परफॉर्मेंस दे रही थी, ऐसी फिल्म्स कर रही थी, अब एक टाइम आया है, एक दौर मेरी ज़िंदगी में भी आया है जहाँ मुझे गाने करने को मिल रहा है, मुझे नाचने को मिल रहा है, जो मैंने नहीं किया था आज 3 साल में। अनुपम खेर ने भी शेयर की फिल्म की थीम। मैंने वीनस के साथ 2-3 फिल्में की हैं, बट इस बार मैं बहुत सालों बाद उनके साथ काम कर रहा हूँ। सतीश के साथ बहुत दिनों बाद काम कर रहा हूँ। सतीश ने इसका स्क्रिप्ट का मुझे 1-1.5 महीना पहले इसका कहानी का सार बताया था। बंगाली फिल्म पर आधारित है, मगर जो अडेप्टेशन सतीश जी ने किया है मैंने तो वही सुना है, मैंने वो बंगाली फिल्म देखी है।
So it's very funny, it's very interesting. It's about घोस्ट जो इंसानों जैसे लगते हैं और आजकल इंसान घोस्ट जैसे लगने लगे हैं। तो एक सटायर है, एक मौजूदा हालात पर एक टिप्पणी है और ह्यूमर है। उसके ह्यूमर के अंदर से कभी कभी हालात के अंदर से जो एक किस्म की ट्रेजेडी निकल कर आती है। एंसाम्बल कास्ट है, काफ़ी लोग एक साथ हुए हैं, शर्मन, माही, मैं, चंकी, जैकी और सौरभ, बहुत सारे कलाकार साथ में, यशपाल, सब इकट्ठे हैं। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग फिल्म। और ये गाना सुन के भी मुझे अच्छा लगा जो आज मुहूर्त में उन्होंने बजाया। फिर उसी बात जो अच्छी बात थी वो एक 80s में और 90s में बहुत मुहूर्त हुआ करते थे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ फिल्म वाज अनाउंस लाइक दिस, जहाँ लोगों की शुभकामनाएं मिलती हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ देखने को मिला। सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। और मुझे लगता है कि फिल्मिस्तान स्टूडियो में बहुत सारे 100 ईयर्स ऑफ सिनेमा के गोस्ट भी घूम रहे होंगे, तो उनको भी अच्छा लगा होगा। वहीं सरबजीत के ना रहने पर अनुपम खेर का ये था कुछ कहना। Personally very disillusioned by what has happened to सरबजीत। अपने देश के किसी इंसान को दूसरे मुल्क में इस तरह से छोड़ देना, ये भी कायरता की निशानी है। आवर गवर्नमेंट नीड्स टू डू थिंग्स फॉर देयर ओन सिटीजन्स। इटली के 2 मरीन्स जिन्होंने प्रूव हुआ है, जिन्होंने 2 हमारे मछुआरों को मारा है, कैसे उनके एम्बेसडर, कैसे उनके प्राइम मिनिस्टर, कैसे लोग उनके लोगों के लिए लड़ रहे हैं, यूएस में लड़ते हैं। मगर आई थिंक इट्स weakness of the government, or I don't know what, that they could not fight for Sarabjit. Now China has almost walked into 18 kilometers of our territory. Our responses देखते हैं। I think it's very important for me to feel proud Indian that my government does something about it. परिणीति और प्रियंका चोपड़ा के बाद अब बारी है मीरा चोपड़ा की, जो दिखेंगी इस फिल्म में, और उन्होंने अपने रोल के बारे में भी बात की। एक्चुअली मैं सतीश जी से मिली तो 10 दिन पहले थी फॉर दिस मूवी, बट ही नरेटेड मी द रोल, ही नरेटेड मी द स्क्रिप्ट, एंड राइट अवे आई वांटेड टू डू इट, बट माय डेट्स वर क्लैशिंग विद 1920 बिकॉज आई वाज सपोज्ड टू स्टार्ट 1920 ऑन 1st May, बट 1920 गॉट पोस्टपोन्ड फॉर अनदर 2 months। और फिर मैंने सतीश जी को फ़ोन किया कि अगर आपने किसी को कास्ट नहीं किया तो मैं अवेलेबल हूँ अब। सो ही सेड ग्रेट, कम टू द ऑफिस, एंड दैट्स हाउ आई गॉट ऑन बोर्ड। In fact, 1920, I'm playing a role of a wife, and it's a very strong, heavy, serious role. And in this movie, I'm playing the youngest in the house, and she's very spunky. She's a mad girl. She's a ghost again, and I think she's the one who brings light moments in the house. बहुत funny है, बहुत spunky है, पागलों वाली हरकतें करती रहती है. So it's a very light character, close to my age. So it's nice. It's refreshing, I would say. वहीं उनकी एंट्री होने जा रही है बॉलीवुड में, तो क्या वो लेंगी अपनी दोनों बहनों से कोई सजेशन? इस पर था उनका कुछ ये कहना। सजेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नॉट दैट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ न्यू कमर। आई बीन वर्किंग इन साउथ 3 साल से, मैं वहाँ पे 20 पिक्चरें कर चुकी हूँ, और मुझे खुद को लगता है कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। आई नो, सो I don't think so. एक्टिंग के लिए मुझे सजेशंस लेने की ज़रूरत है, या probably what kind of movies I should do, what kind of movies I shouldn't do, because I think Bollywood is a completely different ball game. It's difficult and tricky. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे Facebook पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए Twitter पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।